अभी राजनेताओं की ऐसी हालत है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अब चीनी राजदूत पैसे के दम पर नेपाल में क्या क्या करवा रही है। वहीं उत्तर कोरिया से आई एक बुरी खबर, अब किम की बहन लेंगी बड़ा फैसला। वहीं अमेरिका ने भारत को रूस के किस फैसले को मानने से इनकार करने को कहा। आखिर रूस भारत और चीन के बीच कौन सा फैसला कराना चाहता है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल में चीनी राजदूत का अब नया कारनामा चल रहा है। अब नेपाल भी उसके अंदर चला गया है। नेपाल की सरकार के पास अब आजाद होकर फैसले लेने की कोई क्षमता नहीं रह गई है। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के साथ संबंध रखने के कारण नेपाल अपनी स्वतंत्रता और अपनी आजादी को धीरे धीरे खो रहा है। नेपाल में चीनी राजदूत हाओ यान की पैसे के बल पर अपने वफादारों का एक नेटवर्क तैयार कर रही हैं। चीन की नीति यह है कि वह उन देशों के राजनयिक वर्ग को भ्रष्ट करता है जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। इसके साथ ही कैसे नेपाल की विदेश नीति चीन की विस्तारवादी नीति का शिकार हो रही है, वह धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। पिछले साल जनवरी में जिस दिन चीन ने वेनेजुएला पर आर्थिक प्रतिबंधों को लगाने के लिए अमेरिका के कदम की निंदा की थी, सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने भी एक ऐसा ही बयान जारी किया था। यह शायद पहली बार था जब नेपाल ने लैटिन अमेरिका में अमेरिकी नीतियों से संबंधित एक स्टैंड लिया था और बयान दिया था। नेपाल में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों के मानवाधिकारों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। नेपाल तिब्बत के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है। यहाँ 20,000 से ज्यादा तिब्बतियों का घर है, जिनमें कई दलाई लामा के 1959 में भारत में शरण लेने के बाद देश में आ रहे हैं। ज्यादातर शरणार्थियों को चीन भेज देने की धमकी मिलती रहती है। काठमांडू में चीनी दूतावास लगातार वफादारों के एक नेटवर्क का निर्माण कर रहा है और उन्हें दूतावास के लिए किए गए कामों के बहाने कई तरह से फायदा पहुंचाया जाता है। जैसे कि नेपाल में चीनी दूतावास ने एनसीपी के सदस्य राजन भट्टराई को नेपाल भारत के संबंधों पर एक रिसर्च पेपर के लिए 1.5 मिलियन नेपाली रुपए का कॉन्ट्रैक्ट उपहार में दिया है। आपको बता दें, राजन पीएम केपी शर्मा ओली के विदेश मामलों के सलाहकार हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ओली का विदेश नीति रुपयों पर बिक रहा है। वहीं अब एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर कोरिया से। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का स्वास्थ्य एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है और दावा किया जा रहा है कि या तो किम जोंग कोमा में हैं और नहीं तो किम जोंग की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही इस बात की संभावना भी जताई जा रही है कि अब देश की कमान उनकी बहन किम यो जोंग के हाथों में सौंपी जा सकती है और अगर ऐसा हुआ तो जोंग दुनिया की पहली महिला तानाशाह होंगी। दरअसल कुछ दिन पहले ही किम जोंग ने बहन को प्रमोशन दिया था, जिसके बाद वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। उन्हें लेकर यह कहा जाता है कि वह तानाशाह से भी ज्यादा खतरनाक और क्रूर है। किम यो जोंग यानी कि किम की बहन बेहद क्रूर है और माना जाता है कि यो जोंग इस बात का फैसला करती है कि जोंग उन तक कौन से मुद्दे को ले जाया जाएगा और कौन सा मुद्दे को नहीं। यह भी कहा जाता है कि किम की बहन पार्टी के लोगों को उन्हें सम्मान और डर से पेश आने के लिए कहती है। जब उत्तर कोरिया के लाइव फायर मिलिट्री अभ्यास का दक्षिण कोरिया ने विरोध किया था तो किम की बहन ने कहा था, डरे हुए कुत्ते भौंक रहे हैं। उत्तर कोरिया के बारे में जानकारी रखने वाले कई विशेषज्ञों ने किम की बहन को दक्षिण कोरिया का धुर विरोधी बताया है और इतना ही नहीं कहा तो यह भी जाता है कि उन्हीं के आदेश पर किम की सेना ने सीमा में मौजूद सहयोग स्थलों को उड़ा दिया था। किम की बहन पहली बार 2018 में चर्चा में आई थी जब उन्होंने दक्षिण कोरिया का दौरा किया था। उत्तर कोरियाई मामलों के जानकार कहते हैं कि किम की बहन अपनी भाई के लिए काफी वफादार रही है और विदेशियों और दक्षिण कोरिया से डील करती है। कुछ दिन पहले दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने बताया था कि 32 साल के किम को अमेरिका और दक्षिण कोरिया से जुड़े मामलों में देखने के लिए उत्तर कोरिया का प्रभारी बनाया गया है। इस तरह से अब वह देश में अघोषित रूप से दूसरे नंबर की नेता हो गई है। इसके बाद दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति किम डे जंग के ऑफिसर रह चुके चांग सांग मिन ने दावा किया है कि किम जोंग उन कोमा में है।
यही नहीं, कुछ पत्रकार यह भी कहते हैं कि उन्हें लगता है कि किम की मौत हो चुकी है। वहीं अब एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका मना कर रहा है रूस को शामिल करने से भारत को। आखिर किस मामले में रूस को शामिल नहीं करना चाहता है अमेरिका? आपको बता दें, भारत और चीन के बीच जिस तरह से विवाद चल रहा है, उसके मामले में यह कहा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ले सकते हैं एक बड़ा फैसला। और क्या है वह फैसला जिसे मानने से अमेरिका कर रहा है भारत को मना? पहले हम आपको अमेरिका की बात बता दें। अमेरिका का कहना है कि भारत अगर रूस के फैसले को मानता है तो भारत के लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि चीन कभी भी नहीं मानने वाला है और चीन आज नहीं तो कल फिर से इसी तरह की हरकत करेगा, सीमा पर अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत कर लेगा और वैसी स्थिति में भारत के साथ अमेरिका भी नहीं होगा। इसलिए भारत को जो भी फैसला लेना है वह सोच समझ के लेना है। आखिर रूस ने क्या प्रस्ताव दिया है जिसकी भनक अमेरिका को लग गई है और अमेरिका पहले से ही मना कर रहा है? तो आपको बता दें, रूस, भारत और चीन के बीच होने वाली है एक मीटिंग। RIC की यह बैठक नवंबर में होगी, G20 के मीटिंग के ठीक बाद। और ऐसा कहा जाता है कि रूस के राष्ट्रपति विश्व में अपने एक बड़े नेता के रूप में छवि स्थापित कराने के लिए भारत और चीन के बीच सुलह कराएंगे। हालांकि अमेरिका का मानना है कि यह सुलह चीन के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, भारत के लिए कम, क्योंकि रूस जब भी कोई फैसला लेगा वह चीन को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए लेगा। क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार जरूर है रूस के लिए, लेकिन अभी भी चीन उसके लिए ज्यादा महत्व रखता है। ऐसे में अगर भारत इस शांति समझौते को मान लेता है तो चीन को एक वक्त मिल जाएगा अपनी तैयारी को और ठोस करने का, और चीन इस बार बहुत ही मजबूती के साथ भारत पर आक्रमण करेगा। ऐसी स्थिति में भारत को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यही सही समय है कि चीन को अभी ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और चीन के विस्तारवादी नीति को रोक दिया जाए। इसलिए अमेरिका भारत को बार बार कह रहा है इस मामले में रूस को बीच में न आने दे।